Good morning, all of you. Dear student, today is your revision as a automatically your recalling test. आज का जो रिकॉलिंग टेस्ट ले रहे हैं, तो आज का चैप्टर जो हमारा जो प्रीवियस से लिंक नहीं है, ठीक ना। प्रीवियस लिंक था हमारा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, बट सडनली आई चेंज टू रिकॉल द व्हाट योर प्रोग्रेस. Okay, a simple question will be given. So silently all of you make it. Your question and answer both are available on your board. With the help of it, you make sure that what is wrong, what is the minimum step are required for the make the question correctly. Okay. The first is your as subtract 7 by minus 15 from 9 by 10. सारे बच्चे के पास बोर्ड क्लियर है? And your okay, and your second question, 4x equal to 1 by 5 and y equal to 3 by 7, to verify that minus x plus y equal to minus x plus minus y. यस यस, सारे स्टूडेंट को बनाने हैं. तो आप लोग यस यस, you also write the question, then you solve it. First try to solve it, after that next two question will be given. The solution of first question आप लोग बनाओगे अपना अपना. जिस बच्चे को नहीं आता तो मेरे साथ रहे. तो 7 by minus 15 from 9 by 10. Yes. Okay, okay, okay. Okay. Okay, सारे बच्चे का जो रिक्वेस्ट है मैं समझ रहा हूँ. और आयुष राज 7i, आयुष राज 7i, put your hands down. The dear student, please patience for the joining of the class. Be patientful and control your mind. Aryan, what are you doing? Aryan class, Aryan Patel, class 7B, what are you doing? Your question is subtract 7 by minus 15 from 9 by 10. Okay, and our second question is as 4x equal to 1 by 5 and y equal to 3 by 7. Verify that minus x plus y equal to minus x plus minus y in bracket.
जिस बच्चे का अगर हो गया है तो वो बच्चे अपनी कॉपी शो कर सकते हो। लास्ट में म्यूट कर देता हूँ सबसे अच्छा। ओके लिसन, यहाँ क्वेश्चन क्या था हमारा, 7 बाय -15 फ्रॉम 9 बाय 10, फ्रॉम 9 बाय 10। तो सबसे पहले आप लिखोगे 9 बाय 10 माइनस 7 बाय -15, और ये डबल साइन यहाँ पे आते हैं तो उसको सिंगल साइन में आप कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का वे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 बाय 10 प्लस 7 बाय 15। उसके बाद क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30। अब ये जो 30 आया उसको प्रत्येक को कंपेयर करना है कि 10 के टेबल में 30 कितने बार में आते हैं, 3 टाइम्स में। यानी इसको लाइक फ्रैक्शन के रूप में बनाने के लिए हमको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एक तरह से। यानी 10 को 3 से करोगे तो 30 आ जाएगा, इसलिए 9 को भी 3 से, फिर 15 को 7 को 2 से। यहाँ आ गया आपका 27 प्लस 14 बाय 30। अब ये आंसर आ गया 41 बाय 30। आंसर क्या आ गया, 41 बाय 30। और इसमें सिंपल सी बात ये बताया गया था कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब भी आएगा तो उसको मिक्स्ड में चेंज करोगे, वो स्टैंडर्ड अंश कहलाता है, इतना पे नहीं छोड़ोगे। तो 41 को मिक्स्ड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 41 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम्स में ये 11, यानी 1 होल 11 बाय 30, 1 होल 11 बाय 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरिफिकेशन है आपका। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड LHS और RHS। यहाँ LHS में आपका टर्म क्या है, -x प्लस वाई ब्रैकेट में है, तो माइनस वैल्यू ऑफ x 1/5 प्लस 3/7 माइनस 5 और 7 का एलसीएम 35, तो 5 से 7 टाइम्स में, तो 1 इंटू 7 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 इंटू 5, तो -7 प्लस 15/35, दैट मीन्स -22/35। ये आ गया LHS। अब इसके साथ RHS को सॉल्व करिए। तो RHS में टर्म आपका दिया हुआ है -x प्लस -y, तो -x यानी -1/5 प्लस -3/7, तो -1/5, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/7। 5 और 7 का एलसीएम 35, सेम तरह से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं, 5 से 7 जाए तो ये हो जाएगा -7, और 7 5 जाए तो -15, तो -22/35। Here LHS is equal to RHS वेरीफाइड। तो इसमें सावधानी क्या बरतना है, केवल LHS को अलग सॉल्व करिएगा, RHS को अलग। अगर आपके पास पेज का राइट साइड लेफ्ट साइड है तो जैसे हम किए उस तरह से, नहीं तो ऊपर से नीचे किए, अलग अलग करोगे। और क्वेश्चन जब भी आप बनाओगे
क्वेश्चन आप जब भी बनाओगे तो उस क्वेश्चन में ये काम जरूर करना आप लोग कि प्रत्येक क्वेश्चन बनाने के बाद 1 से 2 लाइन का गैप जरूर छोड़ोगे, जो कि सेपरेशन ऑफ क्वेश्चन आपका रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए इतना स्लो तो क्लास में भी चल रहे थे हम लोग, ऑनलाइन की क्लास जब चल रहे थे उसमें भी, ऑफलाइन में भी चल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास टाइम एक्चुअली उतना बचता है कि वह समझ जाए अच्छे से। अगर जो बच्चे नहीं समझ पाते तो मैं समझता हूँ उसका ध्यान नहीं है। जैसे सेकेंड लास्ट बेंच, आपका ध्यान है यहाँ पे? और जो बच्चे इग्नोर करते हो कि नहीं ये सवाल बहुत सारे हल्के हैं, यह इग्नोरेंस तुम्हारे लिए भारी होगा। इग्नोर अगर करते हो, अगर तुम्हें आता है, तुम्हें लगता है बहुत इजी है, तो तुम जल्दी सॉल्व कर सकते हो, टाइम तुम्हारा एक स्पीड बढ़ेगा। इग्नोर करोगे तो जो तुम्हारा आता हुआ है उसमें भी ज्यादा समय लगेगा। तो चाहे तुम्हें वो क्वेश्चन हल्का लगे, सबसे हल्का लगे, तब भी नीट एंड क्लीन बनाने का कोशिश करो। इससे तुम्हारी एक्यूरेसी ठीक होगी और तुम्हें एक कॉन्फिडेंस अलग सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड फर्स्ट नंबर -7/4 बाय 1/8, और इसी में सेकेंड क्वेश्चन आपका है -10/1/5। ठीक, और इसी का फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक और लिख देते हैं, 2 क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि 4x = 4/9 and y = -5/11, then verify x into y equal to y into x, x into y equal to y into x। ओके, नेक्स्ट थिंग, सारे बच्चे एक चीज और ध्यान देंगे इस पे, कि यहां जो हमने लिखा है x into y equal to y into x, ये किसी प्रॉपर्टी में भी आता है ना? तो व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी? व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिवाइड है, फर्स्ट क्वेश्चन में -1/4 बाय 1/8। आप यहां पे लिखो -1/4 और डिवीजन इसका क्लास को एक बार फिर से लेकर रखना होगा हमको।
9। चलिए नेक्स्ट में चले हम लोग। LHS में क्या है यहाँ पे, x इंटू वाई, तो 4/9 मल्टीप्लाई -5/11, इसमें तो कोई करेगा नहीं। -20/99 और उसी तरह फिर RHS y इंटू एक्स, तो -5/11 मल्टीप्लाई 4/9। इसमें एक चीज़ बताइए आप लोग जरा कि मल्टीप्लिकेशन में केवल हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कुछ और तो नहीं। और जब भी इसका जो कैंसिल आउट होता है तो हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। और यहाँ पे मैं ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें बच्चे मिस्टेक करें। तो इस कारण से मैं पहले लिख रहा हूँ क्या, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। इसके बाद अगर काटने में है तो काटने में कहीं कोई मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। तो यहाँ आ गया -20/99। LHS इक्वल टू RHS। अगर एग्जाम में आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो तब तो 1 घंटे में बना के बैठ जाओगे, लेकिन अगर बहुत आसान लग रहा है तो इसी में मिस्टेक भी बहुत अच्छे से होता है। जैसे एक मिस्टेक तो हमने किया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या मिस्टेक किया, नहीं क्या मिस्टेक किया हम, 7/4 को 1/4। तो क्वेश्चन अति उत्साह में क्या होता है, गलत क्वेश्चन लिख कर हम बना देते हैं, ये भी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई -7/15 और डिवाइड 50/3 टू दी पावर -1। -7/15 डिवाइड 50/3 टू दी पावर -1। ये कितना क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा 5वां क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाइए हम लोग। किसी बच्चे का बना, और आप सारे बच्चे आप बना रहे हैं अच्छे से। मैं सारे बच्चे की कॉपी भी चेक करूंगा, अभी देखता हूं कौन बच्चा कितना क्वेश्चन बनाया है। आप लोग ये बताइए कि ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ऑनलाइन में? नेट भी चल जाता है। अब यहां देखिए -7/15 डिवाइडेड बाय 50/3 टू दी पावर -1। यहां पर देखोगे कि प्रत्येक टर्म का कुछ अपना ऑपरेशन है या नहीं। प्रत्येक टर्म कहने का मतलब क्या हुआ
जैसे -7/15, क्या ये अपना कुछ सॉल्व होगा? नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है 50/3⁻1, यहां तो कोई ऑपरेशन होगा, और -1 मीन्स रेसिप्रोकल, तो -7/15 डिवाइडेड बाय 3/50, -7/15 डिवाइडेड बाय 3/50। अब क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई, अब फिर ये लिखा गया 50/3। अब -7 इंटू 50/15 इंटू 3, तो 5 से 5 3 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में, -70 बाय -7 होल 7/9। एक क्वेश्चन और करते हैं जब तक से। इसमें दे रहा हूं विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेंज इन डेसिमल फॉर्म, इसको साफ करें हम। विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेंज इन डेसिमल, इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है तुमको? 39/24, फर्स्ट वी चेक 39/24 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नोट। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर नहीं चेक करोगे, पहले चेक करोगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, क्या ये कट रहा है किसी से? 13/8, तो बस इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, यानी 13 इंटू 125 और 8 इंटू 125, यानी क्या कि 8 का जो प्राइम फैक्टराइज जो आप करिएगा तो इसके साथ उतने 5 चाहिए 10 बनाने के लिए, तो इसी 5 का प्रोडक्ट आपका 125 आया है, तो कितना हो जाएगा ये? बाई 1000, यानी 1.625। इस पर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, बाय। आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस करवाया है सबका रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से।